गहरी रात में करवटें बदलने से बेहतर है कि एक सुकून देने वाला जंगल निर्माण वाला वीडियो देखा जाए। यह रात में नींद न आने वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। देखने के बाद यकीनन आप चैन की नींद सो पाएंगे। घने जंगल में घूमते समय आदमी को अचानक 1000 साल पुराना गिरा हुआ विशाल पेड़ मिल जाता है। उसकी चौड़ी जड़ें किसी प्राकृतिक दीवार की तरह थी। इसे आश्रय में बदलना पूरी तरह सुरक्षित महसूस होता है। जेस लगातार अपने हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी चलाता है ताकि रहने लायक जगह बनाई जा सके, क्योंकि पेड़ पहले ही 1000 साल से सड़ चुका था, इसलिए नया घर बनाना आसान हो गया। भले ही जगह छोटी लगे, लेकिन अंदर से पूरी तरह साफ करने पर एक आदमी के रहने के लिए यह बिल्कुल ठीक थी। इसके बाद जेस ने अपने आप गिरी हुई टहनियां इकट्ठा की और फालतू हिस्सों को काट दिया। बारिश और हवा से बचाव को ध्यान में रखते हुए इन्हें आश्रय की छत के रूप में इस्तेमाल किया। फिर उसने कुछ सीधी सूखी टहनियां खोजी और आश्रय के ऊपर छत का ढांचा बनाया। सैकड़ों लकड़ियां सलीके से जमाई गईं। इसके बाद उसने सूखे पेड़ों की छाल उतारी और जब छाल का ढेर लग गया तो उसे छत के नीचे बिछा दिया। इस समय आश्रय थोड़ा फीका लग रहा था, तो वह जंगल में हरी काई इकट्ठा करने गया और उसे टहनियों की दरारों में भर दिया। भले ही आश्रय बहुत सुंदर न लगे, लेकिन जेस इसे जोड़ते सुधारते हुए खुश था, जिससे इसकी खूबसूरती अलग ही नजर आने लगी। आश्रय के पीछे की दरार भरने के लिए उसने एक लकड़ी का लट्ठा लिया और काटते काटते एक गोल लकड़ी का टुकड़ा बना लिया। आकार बिल्कुल सही बैठा। चारों तरफ हरी काई भर दी और जगह फिर से संतुलित दिखने लगी। दरवाजे के किनारों को भी तेज किया गया ताकि एक गोल दरवाजा बनाया जा सके। आकार बिल्कुल सटीक था। नया घर भले ही टूटा फूटा था, लेकिन जेस उसे जोड़ते सुधारते रहा। फिर उसने एक दरवाजा बनाया। दरवाजे के कब्जों की जगह रस्सी का इस्तेमाल किया और एक आधुनिक हवा रोकने वाला दरवाजा तैयार हो गया। बचे हुए लकड़ी के टुकड़ों पर 3 लकड़ी की छड़ें ठोक दी गईं और वह रात के खाने की मेज बन गई। इसके बाद जेस एक मोटा लकड़ी का ठूंठ लाया। उसे 2 हिस्सों में काटना आसान नहीं था, लेकिन जंगल में निर्माण के वर्षों के अनुभव से उसने आसानी से उसे काट दिया। बस ऊपर की खुरदरी सतह को घिसा और एक चिकना स्टूल तैयार हो गया। घर के अंदर की नमी से बचने के लिए जेस ने फर्श पर मुलायम काई बिछाई। इससे ठंडक और नमी से बचाव हुआ और उस पर सोना भी काफी आरामदायक था। सब काम निपटाने के बाद जेस ने आज का खाना बनाना शुरू किया। लकड़ी के बीच में छेद बनाकर चूल्हा तैयार किया। फिर जलाने वाली छड़ी से आग जलाई और बीच में अलाव जल उठा। चूल्हे से धुआं उठने लगा और जंगल मानो सफेद चादर ओढ़ ले। जेस ने कुछ लकड़ी की सीखें तराशी और खाने को उन पर लगाया। फिर बुझती आग में उन्हें सेंक दिया। इस खास तरीके से पकाने पर खाने में जंगल की खुशबू बस गई। स्वाद बढ़ाने के लिए जेस ने तरह तरह के मसाले डाले ताकि खाना उसकी पसंद के अनुसार बने। अच्छे से खाने के बाद आसमान धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। अलाव पर उसने अपने लिए चाय बनाई और उसमें खट्टे मीठे फल डाले, जिससे कड़वी जिंदगी में थोड़ी मिठास घुल गई। खाना पीना खत्म होने के बाद उसने कंबल बिछाया। धीरे धीरे नींद आने लगी और जेस चैन से सो गया। दुआ है कि स्क्रीन के सामने बैठे आप सब भी इसी तरह चैन की नींद सो पाएं।